ठीक ही हो गए। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जवाब मैंने पहले ही मान लिया था कि आप ठीक ही होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं जितनी मेहनत से आप लगे हुए हैं, जितनी मेहनत से आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब उनका नाम एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूं कि ग्रुप में है, शेयर करते हैं, अपना नोट्स में पर्सनली भेजते हैं कि मैंने वीडियो से ये नोट्स बनाया है, देख लीजिए सही है कि नहीं सही है। देखिए, पढ़ाई की लगन में देखता हूं कि हाँ, कुछ लोग जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कितनी उनके अंदर लगन है। मैं सोच के बस मुझे अपना समय याद आ जाता है कि मैंने जिस तरह से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो छूट गया होता मुझसे। हर चीज पे मैंने तैयारी किया था कि कहीं से भी हमें मात नहीं खाना है, ये जान लीजिए। उसी तरह से कुछ जुनूनी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब उनके अंदर इतना जुनून है कि क्या बताएं। आप में है जुनून, आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और जुड़े या ना जुड़े, ये आपके समय के ऊपर निर्भर है। अगर आपको लगता है गाइडेंस की जरूरत है, तब तो आप जुड़िए। अगर नहीं लगता है तो आप समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप बहुत लोग हैं जो हमेशा पीडीएफ 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 की मांग कर रहे हैं। ये भी मैं बता दूं, पीडीएफ लेने वाले सिलेक्शन नहीं लेते हैं, वो सिर्फ पीडीएफ ही इकट्ठा करते हैं। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, अपवाद को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पीडीएफ देखिए, आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि पीडीएफ ऐसा कोई चैनल नहीं होगा, या ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा, या ऐसी कोई कोचिंग संस्था नहीं है जो आपको पढ़ाती है और उसका पीडीएफ नहीं देती है। मतलब आपके पास हर चीज की पीडीएफ उपलब्ध है। जो चीज, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, नहीं मिल पाता, उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे स्पीडी वगैरह हुई, घटना चक्र की ऐप में फ्री मिल जाता है आपको, वहां पे आप पीडीएफ देख सकते हैं। देखिए, करने के सब बहाने हैं, मतलब करने का एक बहाना कि मुझे करना है, ना करने के 1000 बहाने कि ये नहीं है वो नहीं है। पीडीएफ वालों के लिए मैं बस यही कहूंगा कि अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, पीडीएफ पे विश्वास ना कीजिए। मतलब अगर मिल जाता है आपको आसानी से तो ठीक है, थोड़ा सिलेक्टिव नोट्स बनाइए। ऐसा ना हो कि आप, जैसे हम अभी मान लो आपके पास हम भेज दें 700 पेज का पीडीएफ भेज दें, आप पढ़ पाएंगे उसको? और हम ये भी लगा दें, उस पर टैगलाइन लगा दें कि इसको पढ़ लिया तो वीडियो फाइनल। 700 पेज का पीडीएफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम कहीं से भी कॉपी करके या किसी से हम परचेज करके आपको हम दे सकते हैं। लेकिन उसके पीछे 700 पेज पढ़ने में आपका समय जो बर्बाद होगा, वो कहीं ना कहीं मुझे खलेगा, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं। मैंने लाइव आना इसीलिए बंद कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि लाइव आता हूं तो 1 घंटे कुछ लोग तो इसलिए जुड़े रहते हैं कि हमारा नाम बोलें, और कुछ लोग इसलिए जुड़े रहते हैं, जैसे किसी की तो जेन्युइन समस्या होती है, वो तो जुड़े रहते हैं। कुछ लोग तो नाम बुलवाने के लिए ही जुड़े रहते हैं। तो मैंने देखा 2-3 बार लाइव आके मैंने देखा कि कोई उससे फायदा नहीं है। मैं अपनी तरफ से आपका कोई नुकसान ना करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी तरफ से कितना नुकसान अपना करते हैं, ये आपको देखना है। बात करते हैं मुद्दे की। बात यह है कि क्या आपको करना है। अगर आप थोड़ा सीरियसली होकर, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो आप तैयारी करने के लिए, तो आप क्या चीज कर रहे हैं उसमें मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना कर देखिएगा कि देखिए आपको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं जो भी चीज बताऊंगा, मैं अपनी अनुभव की हुई चीज बताऊंगा, और हो सकता है आपके ऊपर फिट ना बैठे। कोई जरूरी नहीं है कि सबकी मानसिकता एक हो, सबका मानसिक स्तर एक हो, तो ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करूं और आपको बताऊं, थोड़ा गाइड करूं, कि ताकि आप उसमें अच्छा करें। ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियसली हैं, हमसे जुड़े हैं और हल्का सा भी विश्वास हम पर करते हैं। जो नहीं करते हैं वो यहीं से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। पहली चीज ये है कि अपने नोट्स को खुद बनाना है, मैंने पहले भी बताया, और इसमें ये आपके लिए अपने नोट्स को खुद बनाना है। कोई भी वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि आप मेरा वीडियो देखिए। देखिए, बिजनेस के लिए मैं नहीं आया हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए, या फिर कह लीजिए कि जिसमें आप लोग भी आते हैं, उन्हीं के कुछ हितार्थ मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। कितना समय मेरा जा रहा है इसमें मैं खुद जानता हूँ। ये कोई आसान चीज नहीं है जितना सोच लेते हैं आप लोग कि चलिए वीडियो आ गया उनका, स्किप करो या करो वो करो। जितनी आसानी से आप लोग इग्नोर करते होंगे या फिर निर्णय लेते होंगे हमारे वीडियो के बारे में या फिर हमारे बारे में, इतना आसान नहीं होता है इसको करने में। बहुत समय लगता है, बहुत लोगों से समय चुराना पड़ता है, काटना पड़ता है उनके हिस्से का समय, तब जाके आपके लिए मैं समय दे पाता हूँ। मैंने बताया ही था कि मैं जॉब करता हूँ, मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट हूँ, और कहाँ जॉब करता हूँ, क्या करता हूँ,
ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, इसलिए मैं नहीं शेयर करना चाहता। बाकी आप भरोसा कर सकते हैं हम पे। तो पहला चीज़ मैंने बताया कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज़ें फलदायक नहीं होती। अच्छी तो होती है लेकिन फलदायक नहीं होती। मुफ्त की वैल्यू नहीं होती है, ये आप जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो मेरी मानिए कि ये सही चीज़ें हैं। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो पीडीएफ जैसे पेन ड्राइव में पहले मूवी भराने जाते थे कि कौन सी मूवी आई है मेरे पेन ड्राइव में डाल दो, इस तरह से पीडीएफ इतनी डिमांड है। हम सोचते हैं कि क्या करते हैं पीडीएफ। हर बंदे के पास कम से कम 200-300 पीडीएफ पड़ी होंगी हर सब्जेक्ट का। आप ही अपनी ये थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास का ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, हर तीसरा बंदा जो होगा वो पीडीएफ के पीछे भाग रहा होगा। लेकिन क्या आपके आसपास के हर तीसरे बंदे का सिलेक्शन होता है? देखिए, पढ़ाई करना और कंपटीशन के लिए पढ़ाई करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जिसने जान लिया सिलेक्शन उसी का होता है। पढ़ना आप 24 घंटे पढ़ते रहिए। हमने देखा है हमारे दौर में जब मैंने परीक्षा दिया था कि हमसे बहुत ज़्यादा 24-24 घंटे पढ़ने वाले हुए मतलब रहते थे और बहुत ज़्यादा जानकार थे। सिलेक्शन उनका बेचारों का नहीं हुआ था, लेकिन उनसे कम ही पढ़ा था मैंने और थोड़ा सटीक मार्गदर्शन में पढ़ा था, तो इस हिसाब से सिलेक्शन हुआ, जिसका मुझे अभी भी एहसास है। मैं सोचता हूँ, अभी मैं अपने नोट्स देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि काश मैंने कितना मतलब दिमाग उस समय लगाया था। अब आपको जो दे रहा हूँ मैं अपने नोट्स के साथ साथ मैं अन्य चीज़ों को भी मतलब जोड़ के दे रहा हूँ, तो सारी चीज़ें विश्वसनीय हैं, आप मान सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोट्स के पीडीएफ के पीछे ज़्यादा ना भागिए। मोबाइल से ज़्यादा पढ़ते वक्त आप भी जानते होंगे, मोबाइल से वीडियो देखेंगे कि मोबाइल से पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि पीडीएफ हमारे पास नहीं, उनके पास है तो वो पढ़ लेंगे। जिनके पास होता है, देखिए सिंपल सी बात है, जिनके पास होता है उनको उसकी अहमियत नहीं पता होती है, और जिनके पास नहीं होता है उनको उसकी बड़ी अहमियत लगती है। तो ये फैक्ट है। अब जब वीडियो की जॉब पा जाएंगे आप लोग तब ये सोचिएगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि अरे वीडियो की जॉब मिल जाए बहुत अच्छा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेशक होगा, जब वीडियो की जॉब पा जाएंगे तब कहेंगे यार थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, कहाँ किस जॉब के लिए लगा था उससे अच्छी मिली, मतलब 2 गुनी नहीं, हम तो कहते हैं 10 गुनी अच्छी मिली। फिर भी मन में है कि अभी एक बार और ट्राई किया जाए, अभी और एक बार ट्राई किया जाए, और उसी ट्राई में लगे हुए हैं। तो इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती है, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर वो कुशलता है, या फिर कह लीजिए कि आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है, अपने टैलेंट को आगे निखारते रहना है। तो पीडीएफ के चक्कर में न भागिए। जितना नोट्स आपको मिल रहा है सीमित दायरा में पढ़िए, जितना पढ़िए उसका देखिए, पढ़िए एक बार, रिवीजन 10 बार। सिंपल सा फार्मूला ये अपनाइए। दूसरी चीज ये है कि जंजाल में ना पढ़िए। जंजाल मतलब कि लोगों को देख के आपके फ्रेंड हैं या फिर फोन आ गया कि हमने ये पढ़ लिया, तुमने पढ़ा, अरे वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से ऐसा हो गया, ले लो तुम भी बैच ले लो, ये करो वो करो, दुनियादारी की बातें बताएंगे। अगर आप अपने माइंड में ये डिटरमाइन कर चुके होंगे कि हमें सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लेना है, और फिर आपको किसी ने फ़ोन करके बता दिया कि ये वो कोचिंग बहुत अच्छा है, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं उस कोचिंग से, तो आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होने लगते हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, अपनी हिम्मत को बांध के रखना है, आखिरी दम तक बांध के रखना है। जब पेपर हो जाएगा तब उनसे मिलना और कहना कि हाँ हमने इतना किया है। दूसरी चीज़ों में अभी और एक बात रह गई जंजाल में जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करना है। जैसे सोशल मीडिया, मेन चीज़, मोबाइल अगर इस्तेमाल करो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, किसी से बात करो, किसी से फ़ोन पे चर्चा करो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, बाकी कोई चर्चा ना करो। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपके सिलेक्शन का बहुत ही अहम हिस्सा हो सकता है, कि टेस्ट दीजिए। पढ़ाई आपने किया नहीं किया कोई मायने नहीं रखता है, अब आप टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए कई माध्यम है, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक्स खरीद सकते हैं। ऑनलाइन के लिए लोगों के लिए यह समस्या है, एक दो जैसे ऑनलाइन वाले इसलिए बनाते हैं टेस्ट सीरीज ना, कि जैसे इजी क्वेश्चन बना देते हैं, फिर इजी क्वेश्चन बना देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि अरे हमने उनके ऐप पे टेस्ट दिया था, हमारे 300 में से 250 नंबर आ गए। तब आपके मन में ये ललक होगी कि अच्छा मैं तो चूक गया, चलो मैं भी वही टेस्ट सीरीज खरीदता हूँ, वही देता हूँ, तो आप भी वही टेस्ट सीरीज देंगे। मेन चीज़ है
सरल क्वेश्चन बना देने से या सरल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेने से आपके अंदर आप ये मानने लगो कि हम प्रबल दावेदार हो गए, तो ये थोड़ा थोड़ा हमें लगता है कि ये गलत है। आपको कम से कम 3 पब्लिकेशंस की, कोई भी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी 3 पब्लिकेशन, अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना है, अपने आप को बताना है कि हाँ मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ वो इजी लेवल का है, थोड़ा सा इससे हार्ड लेवल चाहिए, हार्ड लेवल वाला आएगा तो उसमें मैं कितना कर सकता हूँ, ये मुझे जानना है, खुद को जानना है। और इस चीज़ को एहसास कीजिए। टेस्ट सीरीज कम से कम 3 पब्लिकेशंस का दीजिए। ये ना हो कि पूरा दिन आप टेस्ट ही देते रहें, टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। हम देखते हैं, कई लोगों को देखा है, यहाँ तक कि मैंने भी किया था कि मैं टेस्ट देता था, टारगेट कर लेता था कि हाँ 15 दिन बचा है, 15 दिन में मुझे 20 टेस्ट दे देना है। अब 20 टेस्ट के लिए 20 में समय इधर उधर में बिजी हो गया, तो मैं देखता था दिन भर में 3-4 टेस्ट ही दे पाता था, और 3-4 टेस्ट देने में हमारा पूरा समय चला जाता था, एनालिसिस का समय नहीं मिलता था, जल्दी से जल्दी उसको कवर करने में मैं लग जाता था, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। पहला टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। बिना एनालिसिस के टेस्ट देना आपका व्यर्थ है, आप चाहे जितना बड़े पढ़ाकू हों। तो आपको ये काम करते रहना है। दिन में कम से कम 1 टेस्ट, आज से स्टार्ट कर लीजिए, कम से कम 1 टेस्ट दीजिए। बहुत है, अब क्या बताएं, कौन नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, लेकिन अब कुछ ऐप्स हैं जो फ्री प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट सीरीज। सप्ताह में 1 टेस्ट दे देंगे। अब सप्ताह में जब 1 टेस्ट दे देंगे, कहीं फंसेंगे तब सोचेंगे कि कोर्स ले लिया होता, वहां से हमारे क्लियर हो जाता। देखिए यूट्यूब का अगर सही से आप इस्तेमाल कीजिए, सब चीज़ उपलब्ध है यूट्यूब पर, और कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया। आप जिस तरह से मैंने हर पॉइंट टू पॉइंट बताया कि जीएस में कैसे आप अपना टॉपिक मजबूत करें, इसी तरह से आप एक एक टॉपिक सर्च करके कहीं भी, हमारा ही नहीं, कहीं भी कोई भी वीडियो पाए, उसका खुद से नोट्स बनाएं। खुद से लिखने में ये होता है कि अगर आपने लिख दिया राजनाथ सिंह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके बारे में अगर लिख दिया कि राजनाथ सिंह, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर राजनाथ सिंह लिख दिया था तो उसको आपको कैसे करना है, किस तरह से हमने लिखा है, ये हमारे माइंड में आता रहेगा। किस लाइन पे, किस पेज पे, इधर कोने पे लिखा था, किस साइड पे लिखा था, कि राजनाथ ही लिखा था, कि राजनाथ सिंह लिखा था, कि गृह मंत्री प्रेजेंट के लिखा था, कि मतलब पास्ट के लिखा था। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर करती रहती हैं। तो ये हो गई आपकी टेस्ट से संबंधित बातें। टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में अपना नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए जहाँ से आपके नंबर छूट रहे हैं वहाँ आप नंबर अपना, मतलब पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ से स्टडी मटेरियल उठाइए, कि स्टडी मटेरियल में वही चीज़ें आप पढ़िए जहाँ आपका कमज़ोर हो रहा है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो विश्वास नहीं आता है खुद पे, कुछ लोग हैं टेस्ट देने के बाद निराश हो जाते हैं। हमसे कहते हैं सर, कमेंट में आता है, मैं देखता हूँ कि मेरे टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, क्या करूँ। कुछ लोग कहते हैं मेरे सर इतने आ रहे हैं, क्या हो जाएगा। तो उतावलापन अभी आवश्यक नहीं है, उतावलापन ना रखें, थोड़ा ठंडा रहें, अपने आप को ठंडा रखें। ये सब चीज़ें आपके, मतलब जो आपकी ये चयन प्रक्रिया है, ये हाव भाव, आपका उतावलापन, ये सब जाके आपकी परीक्षा में काम आती हैं। किस तरह से आप मैनेज करते हैं परीक्षा को। परीक्षा जैसे एग्ज़ाम हुआ, उतावलेपन में आप पहले होता है कि जाते हैं, पेपर दे देते हैं, शुरू कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि एक अगर OMR की एक अगर स्टेप मिस हुई तो पूरा का पूरा पूरी लाइन उसकी मिस होती चली जाती है, और पूरा नंबर उनका गलत हो जाता है। उतावलापन न कीजिए, आराम से कोशिश कीजिए कि टेस्ट सीरीज आपका 15 मिनट पहले समाप्त हो। 2 घंटे का है, 1 घंटा 45 मिनट में टेस्ट सीरीज समाप्त करने की कोशिश करें। ये मान के चलिए कि आपको इतना ही समय दिया जाएगा। देखिए समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन चर्चा करना थोड़ा जरूरी है। खुद पर विश्वास करो, किसी को देखकर कंपटीशन ना करो। ये एक थोड़ी पॉजिटिविटी मैं आपको देना चाहता हूँ। होता यह है कि मान लीजिए आपका साथी है कि कहीं पे वो जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, आप नहीं जा रहे हैं, आप खुद ही बैठे हैं घर पे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है, कोचिंग किया हुआ है, आपको ये पता है कि हाँ मैंने पढ़ा है, और कोचिंग में आप कुछ नया नहीं बताएंगे, सब चीज़ मैंने पढ़ रखी है, हमें रिवीजन करना है और उनको नहीं जानना है, नई चीज़ें जानना है। तो वो कोचिंग जा रहे हैं और आप नहीं जा रहे हैं, तो आपके अंदर थोड़ी सी हीन भावना आ सकती है कि काश मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आप गलती कर रहे हों, लेकिन उस गलती को सुधारने का एक ही
तरीका है कि वो वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप पूरा समय लगा दीजिए और अवेयर रहिए। अवेयर रहने के लिए ही आप लोगों को अवेयर रखने के लिए मैंने ये वीडियो लाया है। और मैं हमेशा देखिए एक्टिव रहने लगा हूँ। मैं अपनी छुट्टियाँ भी सारी यहीं पे बिता रहा हूँ कि हाँ, अगर मैं छुट्टी पे अपने गांव जाऊंगा या अपने घर जाऊंगा तो वहाँ पे हमारी छुट्टियाँ सारी वहाँ बीत जाएंगी। आप लोगों से ना कोई मैं टॉपिक दे पाऊंगा, ना आप लोगों से बातचीत हो पाएगी। तो अवेयर रखने के लिए, ताकि क्या चीज़ किया जा सकता है। बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं, मतलब मैं भी पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो जाता था, कभी दिख ही नहीं पाता था कि क्या है आगे, कुछ समझ ही नहीं आता था। तो बिल्कुल वही, जैसे आपको ये समझ में ना आए कि आपको आगे करना क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा आप आंखें बंद कीजिए, सोचिए, बिल्कुल कोहरे वाली स्थिति सोचिए कि जैसे कोहरे में जब हम चलते हैं गाड़ी से, तो जितनी दूरी दिखता है उतनी दूरी ही हम चलते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ऐसे ही करना है कि जितना आपको समझ में आए उतना पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। ये ना हो कि आपको थोड़ा एक स्टेप आगे से ना समझ में आ रहा हो और आप यहीं पे विराम दे रहे हैं, पढ़ाई अपनी रोक रहे हैं। ये काम नहीं करना है, लगे रहना है। सिलेक्शन आपका पक्का होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आप लोग, खास करके मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अब ये लोग, बहुत लोग तो इसलिए जुड़े होते हैं कि उनको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन मेरे ग्रुप में जुड़ने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस मिलेगा। आप कैसे पता करें? देखिए, मार्गदर्शक आपका सही होना चाहिए। आप कहीं से भी जुड़े हों, कोई भी आपका मार्गदर्शक हो, उस पर आपका आस्था होना जरूरी है। आपको ये मान के चलना है कि जो आपको ये चीज़ें बता रहा है, पहले जान लीजिए उसके बारे में, क्या उसको अनुभव है इस चीज़ का कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। क्या अगर है तो मानने वाली है वो चीज़, नहीं है तो क्यों नहीं हम मान सकते। और बिना आस्था के, आप देखिए, बिना गुरु किए ज्ञान नहीं मिलता, जिस तरह कहते थे ये चीज़। तो यहाँ गुरु नहीं करना है आपको, एक आस्था रखना है, एक ट्रस्ट रखना है आपको कि सामने वाला जो चीज़ बता रहा है वो सही ही बता रहा होगा। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कोई आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा, ये मैं मानता हूँ। तो ऐसे ही आप करते रहिए। समय देखिए 17-18 मिनट लगभग हो चुका है। मैं कुछ चीज़ें और हैं जो मैं चाहूँगा कि आपके अंदर एनर्जी भी भरती रहे और सुधार भी होता रहे, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी ये चारों चीज़ें फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें। अपने खुद के नोट्स बनाएं, PDF के चक्कर में ना रहें। PDF बहुत आते रहेंगे। PDF अगर जुड़ना होगा, मैं कई सारे लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप PDF जुड़ सकते हैं। PDF दिन भर PDF भेजी जाती हैं। अगर हम तो सोचते हैं कि उन PDF से अगर सिलेक्शन होता तो हमारे भारत में बेरोजगारी खत्म हो जाती, क्योंकि इतनी PDF भेजी जाती है कि क्या बताऊँ। दूसरी चीज़, जंजाल में न फंसिए, मतलब अपने माइंड को आप डिस्टर्ब मत कीजिए। किसी भी, कोई भी, कितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, इस समय आपके पढ़ाई और आपकी फैमिली के अलावा आपके पास और दिमाग में कोई नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़, टेस्ट दें। टेस्ट देने के साथ साथ टेस्ट का मूल्यांकन करें, स्व मूल्यांकन करें, अपना मूल्यांकन करें कि आपका क्या स्तर है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे आप मतलब मार्क खा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से मार्क खा रहे हैं। ज़्यादातर जिस टॉपिक से मार्क खा रहे हैं तो रीजनिंग में हो सकता है या फिर GS में। हिंदी में तो हमें लगता है सब बिल्कुल प्रबुद्ध बने हुए हैं। तो जहां आप मार्क खा रहे हैं आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर लोगों की वो समस्याएं होंगी तो मैं उस पर एक टॉपिक बनाऊंगा। देखिए, मैं हर टॉपिक को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई चीज़ मुझे, जैसे मैंने भी किसी से पढ़ा है तो मुझे किस तरह से मैंने उसको समझ में लिया, अपने माइंड में बसाया, बस वही एक पैटर्न आपको दूंगा कि आप किस तरह से उस चीज़ को सोचें कि आपकी वो माइंड में रहे और आपके माइंड से उतरे ना। सिलेक्शन मिल जाएगा, आप कुछ भी हो। देखिए, अगर मान लीजिए सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप ग्राम विकास अधिकारी बन जाते हैं, फिर आपसे कोई पूछे कि आगरा कहाँ है, आप बताएं कि लखनऊ में है, तो वो चाहे सच माने चाहे गलत माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये तो मान नहीं सकते कि हाँ ये बिना पढ़े नौकरी पा गए हैं। ना आपके ज्ञान के ऊपर संदेह करेंगे, और संदेह करके कर क्या लेंगे। इंसान तभी तक आपको आजमाता है जब तक आप कुछ नहीं होते। जिस दिन आप कुछ बन जाते हैं, कोई एक छोटी सी भी जॉब आपकी लग जाती है, तब वही इंसान कहने लगते हैं कि देखो ये पढ़ता था। और जब नहीं होता है तब लोग यही कहते हैं कि अरे वो तो घूमते होंगे वहाँ पे, कोचिंग क्या कर रहे हैं। हालांकि ये सच कहते हैं वो लोग। ऐसा कहें ना तो कुछ जो जेन्युइन पर्सन है जो ऐसा कर रहे हैं, मतलब तैयारी जो ऐसा कर रहे हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगता है, तो खुद को अपने स्तर को इतना उठाने की कोशिश ना करें।
वो खुद में इतना आग ना भरे। मतलब ये चीज़ें सत्य हैं और ये होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बुराई होना बहुत ज़रूरी है आपकी। अगर आपकी बुराई नहीं हो रही है, सब लोग आपको कह रहे हैं भैया भैया बहुत पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं सब लोग आपकी चापलूसी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, मतलब टेस्ट पे ध्यान देना है, टेस्ट एनालिसिस करते रहना है। पर डे एक टेस्ट आज से स्टार्ट कर लीजिए, पर डे एक टेस्ट देना है और एग्जाम आने तक कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट, मतलब 3 पब्लिकेशंस की प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, चाहे 10-10 सेट ही लगाइए। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी युद्ध में या परीक्षा में हमेशा आपका साथ देता है, वो है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास कीजिए। अब खुद पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि आप हम पर विश्वास मत कीजिए। खुद पर विश्वास कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरी संगत जो है वो सही है, मेरा रास्ता इस समय सही है। मैंने बताया नहीं था कि अर्जुन से पूछा गया, मतलब सभी लोगों से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य ने, जब परीक्षा जैसे धनुर्धारी जो थे, जो भी उनकी जब धनु परीक्षा हो रही थी, निशाना उनका साधा जा रहा था, तो उनसे पूछा गया, उनका टेस्ट लिया गया। जैसे आज आपकी वीडियो की परीक्षा हो रही है, उनका टेस्ट लिया गया, तो सबने कहा, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है गुरुजी, मुझे आप भी दिख रहे हैं गुरुजी, मुझे अर्जुन भी दिख रहे हैं गुरुजी, चिड़िया दिख रही है, उसके पूछ पर बैठा बाज दिख रहा है। तो सबने सब चीज़ बताया। अर्जुन को लोग जानते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ बताया कि उन्होंने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने एक चीज़ और बताया था जो हम लोगों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। उन्होंने ये कहा था कि गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख के साथ साथ मुझे अपने तीर की नोक भी दिख रही है। मतलब ये जान लीजिए कि मान लीजिए ये आपकी तीर है, सुनिए 1 मिनट में पेन निकाल लूँ जरा समझाने के लिए। ये आपकी तीर है, ठीक। मैं आपकी तरफ निशाना लगा रहा हूँ, आपकी आंख में, डरिए ना, मैं आपकी आंख में निशाना लगा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इधर, या फिर यह हम कह रहे हैं कि आपकी आंखों में देख रहा हूँ। चलिए सही यही बैठेगा कि मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके ऊपर निशाना लगाना है और मेरे तीर की नोक इधर है। मैं तीर की नोक इधर किया हूँ और देख रहा हूँ आपकी आंख में। क्या मेरा निशाना सही लगेगा आपकी आंख में? नहीं लगेगा ना। इसी तरह ये तीर की नोक क्या है? ये तीर की नोक हम स्वयं हैं। हम किस रास्ते पर हैं इस समय, हमारी तैयारी किस दिशा में चल रही है, ये इस तीर की नोक बताती है। बहुत लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, बस यही फाइनल है। लेकिन करते क्या है? इस समय ड्रीम 11 चल रहा है, टीम बनाते हैं, उसी में मैच खेलते हैं, दुनियादारी करते हैं। ये समय बताइए आपका टीम बनाने का है? एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इतनी बड़ी ही जॉब कह लीजिए, मतलब इसमें 0.02% सिलेक्शन ही होना है, 0.02% सिलेक्शन होना है, इससे ज़्यादा नहीं होना है। 1-2%, 20%, 30% नहीं होना है, 0.02%। क्योंकि 14 लाख फॉर्म पड़े हैं, 14 लाख में से मान लो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब 2-3-4 लाख नहीं आएंगे। मतलब पिछली बार की तरह पिछले बार से कुछ तो ज़्यादा होंगे ही। सिलेक्शन 1000-2000 का हुआ होगा, लेकिन पिछले बार की तरह कुछ लोग होंगे। तो 10 लाख से कम मान के चलिए ही ना, और 10 लाख का 2953 वैकेंसी आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, लगभग 0.02%। तो जब 0.02% में आपको सिलेक्शन लेना है और इसमें आपको सिलेक्ट करेंगे वो लोग, आयोग, तो ये मान के चलिए कि बड़ी नौकरी ही है। मतलब इसके लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, और उस त्याग को आप कब त्याग रहे हैं, कब से शुरू कर रहे हैं? आप अगर चाहते हैं, देखिए सिंपल सा फार्मूला है, आप पुराने पैटर्न पे ही रह के तैयारी कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें ही आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं, पुरानी चीज़ों का ही उपयोग कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों में ही समय वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल पुरानी तरह से ही होगा। नई चीज़ पाने के लिए नया रणनीति अपनाई जानी चाहिए, और नए जो कहते हैं रणनीति के साथ साथ हथकंडे भी अपनाए जाने चाहिए। नया तरीका होना चाहिए कि कैसे हमें करना है, और आपकी ऊर्जा भी नई होनी चाहिए, आपकी सोच भी नई होनी चाहिए, तभी उसका परिणाम आपका नया मिलेगा। नया और पुराने का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं अब क्या इसमें बताऊं। पुराना मतलब पुराना परिणाम कि आप मुझे देख रहे हैं, नया परिणाम कि कल आपको कोई और देखेगा। तो यही नया और पुराने में अंतर है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, जो लोग यहाँ तक देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। बस मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ, डरिए ना, मैं तैयारी कर नहीं रहा हूँ, करवा रहा हूँ आपकी। लगा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे भी अपना वादा पूरा करना है, अपना कंटेंट जो मैंने कहा है वो उपलब्ध कराना है आपको, और जल्दी से जल्दी
और इसके साथ बस कामना मैं यही करता हूं कि आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, नकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल क्या कहते हैं पतन हो जाए, निगेटिव एनर्जी कोई बचे ही ना आपके अंदर, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप तैयारी करेंगे, 100% रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ये जान लीजिए। ये सच है, फैक्ट है ये। अब क्या मैं बताऊं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें मैं कहना चाहता हूं, लेकिन समय का कुछ अभाव है और समय के अभाव में मैं कह नहीं पाता हूं। लेकिन ये जान लीजिए कि जुड़े हैं आप हमसे, मैं आपको सही मार्गदर्शन दूंगा, ये आप गारंटी लीजिए। और इतना भरोसा बना के रखिए कि आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा सही चीज मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।